अवचेतन की प्रगति जीवन की ओर। अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर। आपके मानसिक जीवन का 90% आपका अवचेतन है। इसलिए वे पुरुष और स्त्रियां जो इस अनोखी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, वे बहुत सीमित सीमा में रहते हैं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और वह इसके सभी जरूरी कार्यों को संचालन करता है। यह दिन के 24 घंटे अपना काम करता है और कभी नहीं सोता। यह हमेशा आपकी सहायता करने की कोशिश करता है और आपको किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अनंत जीवन और असीमित बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है। इसके आवेग और विचार हमेशा जीवन से प्रेरित होते हैं। महान आकांक्षाएं, प्रेरणाएं और शानदार कुलीन जीवन की कल्पना का स्रोत अवचेतन है। आपकी गहरी आस्था वे हैं जिनके बारे में आप तर्कसंगत, विवेकशील बहस नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपके चेतन मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह आपके अवचेतन मस्तिष्क से निकली है। आपका अवचेतन आपसे अंतर्ज्ञान, आवेगों, आभासों, जानकारियों, आग्रहों और विचारों द्वारा बातें करता रहता है और यह हमेशा आपको ऊपर उठने, आगे बढ़ने, विकसित होने, प्रगतिशील, साहसिक और अधिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करता रहता है। प्यार करने की चाहत, दूसरों का जीवन बनाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के तौर पर 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में आए विशाल भूकंप और आग में अपंग और लंगड़े लूले जो लंबे समय से बिस्तरों पर थे, वे उठे और उन्होंने बहादुरी और सहनशीलता के अद्भुत कारनामे दिखाए। उनके अंदर और दूसरों को किसी भी हालात में बचाने की गहरी चाहत उठी और उनके अवचेतन ने उसी तरह की प्रतिक्रिया दी। महान चित्रकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक जो अपनी अवचेतन शक्ति की संगत में थे, वे जोश से परिपूर्ण और प्रोत्साहित हो गए। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन सोने के लिए जाने से पहले अपने अवचेतन को निद्रा अवस्था में कहानियाँ बनाने और रचने के लिए ऊर्जान्वित करते थे। उनकी आदत थी जब उनके खाते में पैसों की कमी होती तब अपने अवचेतन से उन्हें बेचने योग्य अच्छी रहस्य भरी कहानियाँ देने को कहते। स्टीवेंसन ने कहा, उनके मन की गहरी बुद्धिमत्ता उन्हें कहानियों को एक सीरियल की तरह दृश्यों का रूप दे देती थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपका अवचेतन कितना बड़ा है और आपके द्वारा ज्ञानवर्धक बातें कहलवाता है। इसके बारे में आपके चेतन मस्तिष्क को कुछ नहीं पता। कई अवसरों पर मार्क ट्वेन ने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि अपने जीवन में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। उसका सारा व्यंग, कटाक्ष और महान लेखन का भंडार उसका अवचेतन मस्तिष्क था।